अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्रिएशन और मैं हूं आपके साथ अब्दुल वाजिद। नाज़रीन, आज इस टॉपिक में मैं आपके साथ गुफ्तगू करने जा रहा हूं। वो 2022 का आप समझ लें पाकिस्तान में पहला इंसिडेंट है। और पाकिस्तान की तारीख़ में ख़ास करके टूरिज़म के लिहाज से मैं कहूँगा कि जो इंसिडेंट हुआ है वो पहला है। आप सब समझ ही चुके होंगे। मैं बात करने जा रहा हूँ कि मरी में जो इस स्नो फॉलिंग के दौरान जो हादसा पेश आया, इसके डिफरेंट फैक्ट्स में हम नज़र दौड़ाएंगे कि हमारी बैसियत कौम हमारा क्या फ़र्ज़ था, हमारे अदारों के क्या फ़राइज़ थे और वहाँ पे मौजूद जो ताजर कम्युनिटी है मरी की उसके क्या फ़राइज़ थे। लिहाजा आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले देख लेते हैं कि बैसियत कौम हमारा क्या फ़र्ज़ था। एक्चुअली हम रह तो रहे हैं 21वीं सदी में, टेक्नोलॉजी आ गई है, सारी चीज़ें आ गई हैं। हमें पता होता है कि अगले 10 दिन में वेदर कैसा रहेगा, हम जाने से पहले सर्च भी कर लेते हैं। लेकिन हम में जो सबसे एक किस्म की खामी पाई जाती है वो ये है कि हम सारे लोग ट्रेंड फॉलोअर हैं। अगर किसी चीज़ का कोई ट्रेंड बन गया है, कोई एक बंदा किसी तरफ जा रहा है, उस पर अगर ट्रेंड बन गया है, हमने बिना सोचे समझे उसी की तरफ भागना स्टार्ट कर देना है। हम बेशक हमारे पास फैसिलिटीज़ भी हैं, हमारे पास तालीम भी है, सारी चीज़ें हैं, हम उस चीज़ के बारे में सर्च नहीं करेंगे, लेकिन एक ट्रेंड बन गया है तो उसके पीछे सब ने चल पड़ना है। अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है नाज़रीन, जिसमें अगर आप किसी को ये कहें कि बाहर रोड पे या गली किसी में गोलियां चल रही हैं, ये पाकिस्तानी ऐसी कौम है, तो बाहर निकल के देखेगी ज़रूर कि गोलियां चल रही हैं या नहीं चल रही। बैसियत कौम हमारा ये फ़र्ज़ था कि अगर मरी में स्नो फॉलिंग हो रही है तो हमने उसकी वेदर कंडीशन चेक करके वहाँ जाना था। दूसरे नंबर पे नाज़रीन हम बात कर लेते हैं अपने इदारों की। अब मरी जाने के लिए आपको पाकिस्तान के कैपिटल सिटी यानी इस्लामाबाद से होके जाना पड़ता है। अब हमारी कैपिटल सिटी की जो ट्रैफिक पुलिस है उसे अगर इतना नहीं होश कि एक तो वहाँ पे वेदर कंडीशन ख़राब है और उन्हें इतना नहीं आइडिया कि हमने कितनी गाड़ियों को अलाउ करना है कि वो टूल प्लाज़ा क्रॉस करके मरी में एंटर हो सकें, ये सबसे बड़ी नाअहली इंतज़ामिया की थी। फिर उसके अलावा जो वहाँ पे मरी में होटल्स हैं और वहाँ पे जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसके लिए भी कोई खातर ख्वाह हमारी पुलिस या हमारे इदारे एक्शन नहीं लेते। वहाँ पे जो लोग हैं वो बिल्कुल अपनी ही मनमानियाँ करते हैं। मेरी नज़रों के सामने से ऐसी वीडियोज़ भी गुजरी हैं कि जिनमें मतलब एक बंदा कह रहा है कि मैंने अपनी जो मिसेज़ है, जो वाइफ है उसकी, उसका जेवर उतार के मतलब उसे पेमेंट की है कि वो 1 लाख रुपया उस कमरे की एक रात की डिमांड कर रहा था। अब बैसियत कौम हम अपने आप को देख लें कि हम कहाँ पे हैं। अगर कुछ लोग वहाँ पे मजबूर थे तो उसकी मजबूरी का मरी के लोगों ने या वहाँ पे ताजर कम्युनिटी ने भरपूर फ़ायदा उठाया। आज ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा है कि मरी का बाइकाट कर लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन बाइकाट किससे करें? मरी कोई दूसरे मुल्क में नहीं है, मरी इंडिया में नहीं है, मरी पाकिस्तान में ही आता है। और ये जो हुआ इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, उसके बाद हमारी इंतज़ामिया है। और वहाँ पे नाज़रीन आपने देखा होगा और मेरी आंखों से भी ऐसी तस्वीर और वीडियोस गुजरी कि बच्चे गाड़ियों में ही उनकी डेथ हो गई। और इतना सब कुछ देखने के बावजूद फिर भी हमारी कौम को इससे सबक क्या मिला? हमारी कौम को इससे पहले भी कई सारे सानहे हुए हैं, लेकिन हमने किसी भी इंसिडेंट से कोई सबक नहीं लिया, हमने उस पर वर्क नहीं किया। बैसियत कौम हमने उसको बस एक सानहा हो गया, बस उसको 3-4 दिन सोशल मीडिया पे डिस्कस किया, उसके बाद उसमें कभी किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट नहीं आई। बात कर लेते हैं कि हम में और बाहर के जो ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और जो पढ़े लिखे ममालिक हैं, उनमें और हम में फ़र्क है। नाज़रीन, इस टाइम जो आप ये स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में एक औरत है, उसने एक बकरी को उठाया हुआ है और उसके साथ एक कुत्ता है जिसने बकरी के बच्चे को उठाया हुआ है। अब ये तस्वीर मुझे सोशल मीडिया से तुर्की की मिली है, जहाँ पे मतलब एक जो बकरी होती है वो बेबी को बर्थ कर देती है और उसे बचाने के लिए वो लड़की जाती है और साथ उसमें कुत्ता होता है। कहने का मकसद ये है, देख लें कि बाहर के ममालिक में जो जानवरों का है जो है कितना एहसास किया जाता है, लेकिन मरी में हमारे मुल्क के बाशिंदों के साथ, बच्चों के साथ क्या सलूक हुआ और उनकी ये अमवात कैसे पेश आईं,
ये सब बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम में और तरक्की याफ्ता ममालिक के लोगों में और वहाँ के एजुकेटेड लोगों में क्या फ़र्क है। एजुकेटेड तो हम भी हैं, आप हर कोई कहता है कि पाकिस्तान में तालीम आम हो गई है, सब चीज़ें आम हो गई हैं, लेकिन तालीम के साथ साथ एहसास भी ज़रूरी होता है। वहाँ पे अगर जानवरों का इतना एहसास किया जाता है तो हम किस मुल्क में रह रहे हैं, कौन सी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, जहाँ पे इंसान रोड पे सिर्फ बर्फ़बारी की वजह से, सिर्फ ठंड की वजह से मर जाते हैं। और हमारी जो ताजर कम्युनिटी है वो उनसे क्या डिमांड करती है कि अगर आपने अंदर रहना है तो 1 लाख रुपया आपको पर नाइट पे करना होगा। और उसके अलावा आपको नाज़रीन में रिमाइंड करवाता चलूँ कि 2018 की बात है कि पाकिस्तान की जानब से कुछ टूरिस्ट आज़ाद कश्मीर का विज़िट करने गए और कुंडलशाही के मकाम पे वहाँ पे एक पुल, जो लकड़ी का पुल था, वहाँ से टूट गया और कुछ लोग वहाँ पे नाले में बह गए। वहाँ पे एक बंदा था, छोटा बच्चा था जो एक होटल पे एज ए वेटर काम करता था। उसकी उम्र 9 साल थी उस टाइम। उस बच्चे ने वहाँ से छलांग लगा दी। वो खुद तो नहीं बच पाया, लेकिन उसने चंद एक जो बच्चे थे पानी में बह रहे थे उनको बचा लिया, और उनके साथ साथ बच्चों को बचाने के बाद लेकिन वो बेचारा खुद भी शहीद हो गया। कहने का मकसद ये है कि जब तक बहसीयत कौम हमारे अंदर ज़िम्मेदारियाँ नहीं आएंगी, एहसास बात की बात है, ज़िम्मेदारी हर एक बंदा अगर अपनी ज़िम्मेदारी निभाना शुरू कर ले तो यकीनन हमारी कौम एक अजीम कौम बन सकती है। होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो पे किस टॉपिक पे आनी चाहिए अपना कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो के बारे में भी अपनी राय ज़रूर दें। देखते रहें स्टेट क्रिएशन, जाते जाते सब्सक्राइब कर जाइएगा।